क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अपने लिए महल बना सकते हैं, शीश महल में रह सकते हैं, Z+ सिक्योरिटी में घूम सकते हैं, किंतु 2000 करोड़ से अधिक नुकसान जो दिल्ली को हुआ है, दिल्ली के खजाने को हुआ है, यदि उस पे उनसे सवाल पूछा जाए, उससे उनसे जवाब मांगा जाए, तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो वो ड्रामा करेंगे। नो मिस्टर केजरीवाल, it is high time that the people in this country who are embroiled in corruption need to be arrested, and you have been arrested. हाल फिलहाल में 2 दिन पहले जब के कविता को, जो BRS पार्टी की हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे जांच पड़ताल किया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया, पहली बार ईडी ने जो प्रेस रिलीज जो पब्लिक डोमेन में है उसे रखा। They use the word conspirator for Mr. अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है, जिसका जिक्र ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है कि कौन सा वो व्यक्ति था, कहां से बैग उठाया गया, वो बैग कहां गया और उसमें कितने पैसे थे, ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में है। तो स्वाभाविक रूप से इन सभी चीजों को देखते हुए कल दिल्ली हाई कोर्ट ने, जब 21 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट इमीडिएट रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, वी हैव हर्ड बोथ साइड्स एंड वी आर नॉट इंक्लाइंड एट दिस स्टेज टू ग्रांट प्रोटेक्शन। द रेस्पोंडेंट इज एट लिबर्टी टू फाइल अ रिप्लाई। प्रोटेक्शन के लिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मैं खास हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता हूं। जब इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। और तथ्यों को देखने के बाद कहा, जब देश की अदालत कहती है कि तथ्यों में फैक्ट्स है, फैक्ट्स तथ्य एक ही होते हैं, कागजों में फैक्ट्स है, तथ्य है, जो भी सबमिशन ईडी ने किया है उसको देखने के बाद तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने प्रथम दृष्टया गलती की है, और अगर गलती की है तो देश का कानून जो मेरे लिए है, जो मेरे पत्रकार बंधु सामने बैठे हैं उनके लिए है, और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए है, आम आदमी के लिए जो कानून है वही कानून मुख्यमंत्री के लिए भी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय बहन अतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, और एक सिटिंग मुख्यमंत्री ही नहीं, वो Z+ सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति हैं। एक Z+ सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? उनको कैसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं? मित्रों, याद करिए, ये वही व्यक्ति है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक ब्लू रंग की गाड़ी में आते थे और कहते थे, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, सर की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ साथ नहीं निभाऊंगा। और आज दुहाई दे रहे हैं, मैं तो Z+ वाला हूं, मेरी गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? सिक्योरिटी नहीं लूंगा से Z+, घर नहीं लूंगा से शीश महल, बच्चों की कसम, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अभी सुनने में आ रहा है शायद राहुल गांधी पहुंच ही रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी के घर में, क्यों ना हो भला। द बेल क्लब में अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत है, सब बेल पे बाहर है। अरविंद केजरीवाल जी को भी 15,000 रुपए का मुचलका लोअर कोर्ट ने दिया था, आप याद, सेक्शन 174 के अंतर्गत। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, यही वो अरविंद केजरीवाल है और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, देश का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा है, देश की सबसे भ्रष्टतम अध्यक्षा कोई है तो वो सोनिया गांधी है, लालू प्रसाद यादव से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। और आज तांता लगा है सोनिया जी, राहुल जी और लालू प्रसाद यादव का कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे लीडर हैं।
बिल्कुल सही कहा। ही इज द लीडर ऑफ द करप्ट्स। अरविंद केजरीवाल ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनके लीडर हैं। करप्ट के करप्ट हैं, भ्रष्टाचारियों में भ्रष्टाचारी है। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं एक वीडियो लेके आया हूं, अभी राहुल गांधी भी पहुंच रहे होंगे मेरे ख्याल से केजरीवाल जी के घर पे, तो ये वीडियो जरा उनको दिखाइएगा। का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाए। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाए। आप सोचिए, यही कांग्रेस पार्टी जो पानी पी पी के आम आदमी पार्टी को कोस रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मिनिमम 100 करोड़ का स्कैम है, न जाने और कितना बड़ा स्कैम होगा। आज यही सारे नेता आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन सब की नैया डूब रही है। लोकतंत्र में जब जनता जनार्दन सच्चाई जान जाती है और जब वो आपके नैया को डुबोने लगती है, तब मरता क्या नहीं करता वाली परिस्थिति होती है। सारे भ्रष्टाचारी, आप देखिएगा, ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होने वाले हैं और वो जो फेमस सीन है, एक दूसरे के हाथ उठा करके खड़े होने वाले हैं। वो 2G वाले, जीजाजी वाले, अब ये लिकर स्कैम वाले, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे भ्रष्टाचारी एक दूसरे के हाथ उठा के खड़े होंगे। वह दृश्य भी हिंदुस्तान की राजनीति 24 के इलेक्शन में ही देख लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, स्वाभाविक रूप से कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। धन्यवाद।